नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का जो नया घर बना है, जिसको शीश महल कहा जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 45 करोड़ रुपए से रेनोवेशन के नाम पर एक नया महल बनाकर खड़ा कर दिया गया, यानी एक बंगला बना दिया, जिसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, कई पेड़ों को काटा गया। अब उसमें नया खुलासा हो रहा है कि असल में ये जो 45 करोड़ रुपए बताए जा रहे थे, ये 45 करोड़ नहीं है, ये लागत 52 करोड़ रुपए की है। और इसमें यह भी बताया खुलासा हुआ है, जो टाइम्स नाउ नवभारत चैनल ने किया है, उन्होंने जो शीश महल पार्ट 7 उन्होंने एक एपिसोड दिखाया और उसमें उन्होंने खुलासा किया कि ये जो शीश महल बना है, यानी केजरीवाल जी का जो महल बना है, बंगला बना है, इसमें जो इतना मोटा खर्चा हुआ है, 8 लाख के पर्दों की चर्चा है, 4 लाख के कमोड की चर्चा है, 10.5 लाख के 10 टेलीविजनों की चर्चा है, विदेशी मार्बल की चर्चा है। वो खुलासा चैनल ने किया है कि ये सारा कुछ सरकारी अधिकारियों की इच्छा से नहीं, ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी की इच्छा से हो रहा था, जिसको मैडम सीएम कहकर पुकारा जाता भी है। और उसका एक पत्र भी सामने आया है कि किस तरह से लिखित में, दस्तावेजों में भी मैडम सीएम कहकर संबोधित किया जा रहा था कि मैडम सीएम ये चाहती हैं, ये चाहती हैं, जो चाहती हैं वो कर दिया जाए। और इसीलिए चैनल ने खुलासा करते हुए कहा कि देखिए किस तरह की चालाकी और किस तरह की अनियमितता बरती गई, ये तो जांच का विषय है ही है, इस पर एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन इसमें यह बताया गया कि इसकी शुरुआत में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सत्येंद्र जैन थे, प्रपोजल था पुराने मकान को रेनोवेशन करने का, कि भाई वहाँ कुछ लोगों को बैठने में दिक्कत हो रही है, मीटिंग लेने में दिक्कत हो रही है, और इसीलिए एक ड्राइंग रूम बड़ा सा बनाया जाए। लेकिन बाद में इस प्रपोजल में बदलाव कर दिया गया और इसके अंदर बेडरूम जोड़ दिया, इसके अंदर जो है आपको किचन जोड़ दिया, बाथरूम जोड़ दिए। तो कह ये रहे हैं कि भाई जब प्रपोजल केवल मीटिंग का था, ड्राइंग रूम छोटा पड़ रहा था, तो ड्राइंग रूम बड़ा बनना था, या तो एक मीटिंग हॉल अलग से बन जाता उस परमिसेस में। जहां अरविंद केजरीवाल जी का वर्तमान नई कोठी बनाकर खड़ी की गई है, जिसको शीश महल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब ये अपने आप को आम आदमी कह रहे थे तो एक मीटिंग की जरूरत पड़ रही थी, मीटिंग वहीं बना दी जाती, मीटिंग हॉल, एक कमरा बना दिया जाता बड़ा सा। लेकिन ऐसा ना करके पूरा एक 2 मंजिल मकान खड़ा कर दिया, कोठी खड़ी कर दी, और उसमें खर्चा 52 करोड़। ये खुलासा चैनल का है कि ये सब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के कहने से हुआ। अधिकारियों को वो निर्देशित ही नहीं कर रही थी, बाजार में सामान भी अपनी इच्छा से खरीदने जा रही थी। अब ये नियमों के विरुद्ध है कि यदि कोई मंत्री, विधायक, सांसद, उनको कोई सरकार से सुविधा मिलती है और उसमें वो अपनी मर्जी से काम करें। देश के अंदर बहुत सारे मंत्री, सीएम रहते हैं, वहाँ अधिकारी तय करते हैं कि कौन सा जो है पर्दा लगेगा, कैसा फर्श लगेगा। अधिकारियों को इससे मतलब नहीं है, गाड़ी कौन सी दी जाएगी। लेकिन यहाँ ये खुलासा चैनल कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी तय कर रही थी, और इसके कारण से उन्होंने कहा कि जो खर्चा है वो बढ़ा। ग्राउंड फ्लोर जो बनाया गया, उसमें उन्होंने खर्चे का हिसाब खोला है। उन्होंने कहा कि देखिए उसमें जो किचन है, वो किचन बनी 31,62,000 रुपए में। अब आप समझिए किचन कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होगी तो 10 बाई 10 की होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के घर में उनकी पत्नी के कहने से जो किचन का डिज़ाइन किया गया, जो उसमें बाकी चीज़ें लगाई गई, वो सब अत्याधुनिक लगाई गई, जिसके कारण उसकी कॉस्टिंग बैठ गई 31,62,000। और इतना ही नहीं, फिर ग्राउंड फ्लोर पे एक लॉन्ड्री बनाई जाती है, लॉन्ड्री जो बनाई गई उसमें भी 3,07,000 रुपया खर्चा हुआ। खुलासा यह किया गया कि फिर फर्स्ट फ्लोर पर भी एक लॉन्ड्री बनाई गई। वो जो लॉन्ड्री बनाई गई फर्स्ट फ्लोर पर तो थी, ग्राउंड पे तो थी, ऊपर भी बनाई गई, तो 32,07,000 रुपए की। अब इसलिए आप देखिए ये जो काम हुआ है, कॉस्ट बढ़ती चली गई। 8 लाख रुपए के पर्दे का तो अभी भी रहस्य है कि क्या दुनिया में होते तो होंगे भाई, सोने चांदी के हो सकते हैं। हम तो बात भारत की कर रहे हैं। भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं, भाई मुख्यमंत्री है ना केजरीवाल जी, जितने भारत के मुख्यमंत्री हैं, मैं तो कह रहा हूं एक सर्वे होना चाहिए कि जितने मुख्यमंत्री हैं उनके घर में पर्दे जो लगे हैं उनकी कॉस्ट क्या है और अरविंद केजरीवाल जी की क्या है। देश को पता लगना चाहिए। जो बाकी के सीएम हैं उनके घरों में जो पत्थर लगा है वो कितने रुपए स्क्वायर फीट का है, और ये अरविंद केजरीवाल के घर पे लगा है वो कितने स्क्वायर फीट का है।
ये पता तो लगे कि अपने आप को आम आदमी कहने वाले लोग कितने खास हैं कि वो उनकी पत्नी भी किस तरह से खुला खर्चा करती हैं। और ये जो खुलासा चैनल ने किया है, इससे एक बड़ी बात ये सामने आ गई कि जो ये आम आदमी बन रहे हैं, इनमें ये आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, इनके परिवार वाले भी खास हो गए। और जिस तरह से पैसे की लूट की गई है, इसके अलावा यह भी चीज खुलासा हो रही है कि अब उनकी फाइलों से छेड़छाड़ हो रही है। सतर्कता विभाग के राजेश्वर जो सचिव रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सतर्कता विभाग के पास इससे जुड़ी हुई फाइलें हमने दस्तावेज रखी थी, क्योंकि एलजी ने आदेश दिए थे कि जो भी शीश महल जो है अरविंद केजरीवाल का जो नया घर, उससे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज है उसको सुरक्षित रख लिया जाए, क्योंकि उसकी जांच होनी है। और जिन अधिकारी के पास वो पेपर रखे थे, उनको वहां से हटा दिया गया, गायब कर दिया गया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कितना गंभीर मामला है कि आप सबूत ही खत्म कर दो। पढ़े लिखे होने का शायद ये फायदा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भाई मोदी तो कहते हैं अनपढ़ है, वो कहते हैं पढ़ा लिखा तो मैं हूं। तो देखिए एक कम पढ़े लिखे और ज्यादा पढ़े लिखे का अंतर। मोदी जी जितना काम करते हैं पब्लिक डोमेन में है, उनके पास कहाँ घर है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके बैंक में कितने पैसे हैं, कोई चाहे आरटीआई डाले, लगाए और पता कर ले। जो व्यक्ति पिछले 40 साल से राजनीति में है, वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अब तो 9 साल से हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनका परिवार, परिवार वालों का व्यवहार सबको पता है। मोदी जी के भाई से कोई भी जाके मिल सकता है, मोदी जी की बहन से, भांजी से, भतीजे से कोई भी जाके मिल सकता है। आम गली मोहल्ले में रहते हैं और उनके बारे में पता कर सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो अपने को आम कहते थे, उनकी बात देखिए कि उनकी पत्नी का जो खुलासा हो रहा है कि वो इतनी खास हो गई कि 8 लाख के पर्दे लगवा गे रहे, लाखों रुपए की रसोई बनवा गे रही। उसमें क्या परमानेंट रहना है? किसी को नहीं पता। कोई राजनीतिक दल के नेता ये नहीं कह सकते कि 5 साल बाद वो रिपीट करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो देश और प्रदेश की जनता तय करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से ये पैसा खर्चा कर रहे हैं जनता का, गाड़ी कमाई का, उससे लग रहा है कि इनको तो लगता है दिल्ली में हम तो फिक्स हैं, हमें कोई हटा ही नहीं सकता। हमारा जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा वाला फार्मूला है, ये दिल्ली वाले ये फ्री के लालच में हमको सत्ता देते रहेंगे। अभी 200 यूनिट फ्री है, अगली बार 400 कह देंगे। अभी पानी कुछ का है, फिर अगला और घोषणा कर देंगे। अगली बार बस में पुरुषों को भी फ्री कर देंगे, यानी पूरी बस फ्री चला देंगे। तो इनको लग रहा है कि फ्री फ्री बांटते रहो, सत्ता का सुख भोगते रहो। तो जनता की गाड़ी कमाई से एक तो फ्री वाले लेकर के उस पर चोट पहुंच रही है, दूसरी तरफ ये नेताओं ने लूट मचा रखी है। तो आखिरकार टैक्स पेयर का पैसा जहां लगना चाहिए वहां तो लग नहीं रहा। दिल्ली में जहां विकास होना चाहिए था, कोई स्कूल बड़े बने, यूनिवर्सिटी बड़ी बने, अस्पताल बने, मोहल्ले क्लिनिक की जरूरत थोड़ी है। हेमंत बिस्व शर्मा जैसे कहते हैं कि भाई आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, देश के अंदर हमें कोई खांसी जुकाम बांटने वाली दवाई का क्लिनिक चाहिए, वो तो डिस्पेंसरियां ऑलरेडी है। इतना तो मेडिकल स्टोर से अपने आप दवाई ले आता है बुखार जुकाम की। अस्पतालों की आवश्यकता है, जो कि क्योंकि देश की राजधानी है, पूरे भारत के लोग यहां पे हैं। अस्पतालों में भीड़ है, लोगों का नंबर नहीं आता, ऑपरेशन का नंबर कहीं आ जाए तो सरकार के अस्पतालों की हालत यह है कि 6-6 महीने में नंबर नहीं आता दिल्ली में। तो बनने चाहिए अस्पताल, बनने चाहिए स्कूल, बच्चों को 2-2 शिफ्ट में बुलाना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी, दिल्ली के बच्चे सब यूनिवर्सिटी में पढ़े, बाहर के लोग भी पढ़े, लेकिन ना वहां खर्च कैसे होगा कि जब इनको फुर्सत मिले। तो ये बड़े खुलासे हुए हैं और इन खुलासों में ये साफ हो गया कि ये जो कल्चर है, इनका जीवन शैली है, ये दिखाने की कुछ और, जीने की कुछ और है। दिखने में ऊपर से ढीली सी शर्ट, पेन 10 रुपए वाला पेन, पैर में हवाई चप्पल या तो स्लीपर, मफलर 2 रुपए का 10 रुपए का बांधा हुआ, भोला सा चेहरा, और मुद्दे जनता में अलग अलग लेकर आने वाले केजरीवाल किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि आज आप देख लीजिए कितने दिन हो गया ईडी सीबीआई जो शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं,
या स्कूल का घोटाला या तो डीटीसी बस का घोटाला, किसी में भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी एक दिन भी जेल नहीं गए हैं। अब बीजेपी वाले चिल्लाते रहे, कह रहे हैं केजरीवाल हर घोटाले के पीछे है, केजरीवाल। भैया कानून सबूत मांगता है और सबूत कोई है नहीं, तो इसका मतलब जब सबूत नहीं तो केजरीवाल जी दोषी नहीं। यह है दिमाग। अब बीजेपी वाले इतना दिमाग रखते नहीं है, माफ करना, क्योंकि मोदी जी 8 साल से 9 साल से सत्ता में हैं। क्या कोई भाजपा का व्यक्ति कह सकता है कि हमने मोदी जी से सिफारिश करवा के केंद्र में अपने बच्चे को नौकरी पे लगा दिया, केंद्र की कोई नौकरी दिलवा दी, सिफारिश करके कोई ठेका दिलवा दिया? कोई योजना बता सकता? मुझे बहुत सारे भाजपा के लोग मिलते हैं, कहते भाई कोई सुनने वाला ही नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में ना तो वहां मुख्यमंत्री इस तरह की पक्षपात करते कि बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की नौकरियां लगवा दें, एक नहीं लगी। मैं तो यूपी में रहता हूं, मैं यूपी को देख रहा हूं, योगी जी ट्रांसफर तक भी नहीं करते। नौकरी तो बहुत दूर की बात है कि पक्षपात करें, कोई सिफारिश कर दे कोई बीजेपी वाला कि साहब ये मेरा परिचित है, इसका ट्रांसफर इस जगह से इस जगह कर दो, बोले ना, एक फॉर्मूला तय है, उसके तहत होगा। तो यहां ये है, दूसरी तरफ ये है आज के पढ़े लिखे। तो बीजेपी को पढ़े लिखों से सीखने की जरूरत है। कार्यकर्ता निर्माण कैसे होता है, कार्यकर्ता दिन रात काम करने के लिए तैयार कैसे होता है, रात के 2 बजे भी फाइल मंगाने की जरूरत पड़े विजिलेंस के दफ्तर से, जान जोखिम में डाल के जेल जाने की तैयारी, क्योंकि वो बंदा जेल जाएगा जिसने भी ये गैर कानूनी काम किया है, लेकिन जेल जाने को भी तैयार है क्योंकि पीछे अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। ये तो राजनीतिक दलों में सबसे ऊपर मास्टर हो गए। तो कुल मिलाकर के अब ये चीजें सामने आई हैं। अब इसमें भी कानूनी पेचीदगियां हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी से कोई सवाल जवाब कर सकता है? ये तो कानून के लोग बताएंगे, लेकिन इतना तो जरूर है जो चैनल ने खुलासा किया है उससे अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, और इनके परिवार वाले भी यानी पत्नी भी ये जो एक्सपोज हुई हैं, इससे ये भी लग रहा है कि बाकी जो मंत्री हैं उनके घर में भी क्या इस तरह से ही ऑर्डर दिया जा रहा है मंत्री के बिहाफ पर। यह भी एक जांच का विषय है। एलजी साहब अब इस पर कोई संज्ञान लेंगे कि नहीं, ये तो एलजी साहब जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस पर भी जांच होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने जो खर्चा किया, जो शॉपिंग की बाजार में जाके, वो किस हैसियत से की और किन नियमों के तहत की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।